गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सब्जियों की वैज्ञानिक खेती, जिसमें अपन ने टमाटर, बैंगन, मिर्च की सब्जियों का अध्ययन कर लिया था। आज अपन कैलीफ्लावर, फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं का अध्ययन करेंगे। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलरेसिया की वैरायटी है, वो है बोट्राइटिस। इसका कुल है वह रहेगा ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है। फूल गोभी ब्रेसिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस क्रूसीफेरी कुल की सब्जियों में एक प्रमुख स्थान रखती है। इसकी खेती मुख्य रूप से श्वेत, अविकसित व गठे हुए पुष्पकुंज कर्ड के लिए की जाती है, जिसका प्रयोग सब्जी, सूप, अचार, सलाद, बिरयानी, पकौड़ा इत्यादि बनाने में किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इसका विविध महत्व है। पाचन शक्ति बढ़ाने के साथ साथ मधुमेह रोग के निदान में भी ये अत्यंत लाभदायक हैं। फूल गोभी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। राजस्थान में भी इसे बहुतायत से उगाया जाता है। ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होती है। फूल गोभी की खेती के लिए जलवायु, फूल गोभी मुख्यतः शीतोष्ण ठंडे प्रदेश की फसल है। इसकी खेती उष्ण एवं उपोष्ण स्थानों पर भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। फूल गोभी तापक्रम या प्रकाश अवधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जलवायु की उचित परिस्थितियों के अनुसार इसकी किस्मों का चुनाव करके समय पर बुआई करनी चाहिए। अंगेती तथा उष्ण ट्रॉपिकल किस्मों को उच्च तापमान तथा लंबे प्रकाश काल की आवश्यकता होती है तथा इनमें कर्ड बनने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। जबकि शीत प्रदेशों में टेम्परेट किस्मों में कर्ड बनने के लिए 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अत्यधिक तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर फूल निम्न गुणवत्ता वाले जैसे दानेदार, ढीले, रोएदार, पत्तीदार एवं पीले बनते हैं। तापमान औसत से कम होने पर परिपक्वता में देरी आती है और फूल एवं अत्यंत छोटे होते हैं। मृदा एवं खेत की तैयारी, फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की जीवाश्म युक्त अच्छे जल निकास वाली मृदा में सफलतापूर्वक हो सकती है। अंगेती किस्मों के लिए बलुई दोमट तथा पछेती किस्मों के लिए दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त रहती है। इसकी खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान 6 से 7 रहता है। अति अम्लीय, जिसका पीएच मान 5 से कम हो, मृदा होने पर मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है, जिससे वाइल्ड टैप रोग हो जाता है तथा अधिक क्षारीय मृदा में
बोरॉन की कमी होने से फूलों में भूरा गलन रोग भी हो जाता है। बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। इसकी पौध पहले पौधशाला में तैयार की जाती है, तत्पश्चात उन्हें खेत में स्थानांतरित किया जाता है। पौध तैयार करने के लिए अंगेती किस्मों के बीज जून जुलाई की मध्यम किस्मों के बीज अगस्त में व पछेती किस्मों के बीज अक्टूबर माह में पौधशाला में बोते हैं। जब पौधे पर 3 से 4 पत्तियां आ जाए तथा ये 30 से 45 दिन की हो जाए तो इनकी मुख्य खेत में रोपाई कर देते हैं। अंगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम बीज, मध्यम एवं पछेती किस्मों के लिए 350 से 400 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर में पौध रोपाई के लिए पर्याप्त रहता है। अंगेती किस्मों में कतार से कतार के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जबकि मध्यम एवं पछेती किस्मों में अधिक वृद्धि होने से 45 सेंटीमीटर भी इसकी दूरी रख सकते हैं। उन्नतशील किस्मों में अंगेती किस्म, जिसमें अगस्त से मध्य नवंबर के बीच में पूसा दिवाली, अर्ली कुआरी, अर्ली पटना, पूसा केतकी, पंत गोभी थड़ इत्यादि प्रकार की वैरायटी। मध्यकालीन किस्में मध्य नवंबर से मध्य जनवरी के बीच में इम्प्रूव्ड जापानीज, पूसा अग्नि, हिसार नंबर फर्स्ट, पूसा सिंथेटिक, D96 पूसा, हिम ज्योति इत्यादि। पछेती किस्मों में फरवरी से अप्रैल पूसा, स्नोबॉल के फर्स्ट, स्नोबॉल 16 इत्यादि। खाद एवं उर्वरक। फूल गोभी की अच्छी फसल के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म युक्त मिट्टी का होना अत्यंत आवश्यक है। 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में भली भांति मिला देते हैं। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फॉस्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या रोपण से पूर्व खेत में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए तथा शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 व 45 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से दे देनी चाहिए। सिंचाई, इरिगेशन। पौध प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई करें। फूल गोभी की अंगेती किस्मों में 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा मुख्य एवं पछेती फसल में 10 से 12 दिन के अंतर पर है वो सिंचाई कर लेनी चाहिए। निराई गुड़ाई। फसल को खरपतवार से बचाने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। फूल गोभी की फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है। खेत में गहरी निराई गुड़ाई न करें एवं ये क्रिया करते समय पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। ब्लाचिंग की क्रिया की जाती है। इसमें फूल गोभी का अच्छा फूल बिल्कुल दूधिया सफ़ेद होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए फूल को सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से बचाना चाहिए। तो वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में फूल पत्तों से ढके रहते हैं, परंतु बाद में बढ़ने पर वह खुल जाते हैं तथा धूप के संपर्क में आकर के ये पीले पड़ जाते हैं। इसके बचाव के लिए नीचे की पत्तियों को फूल के ऊपर रबर के छल्ले से बांध दिया जाता या फिर एक बड़ा पत्ता तोड़कर फूल के ऊपर रख देते हैं। धूप व पीलेपन से बचाने की इस प्रक्रिया को ब्लाचिंग कहते हैं। यानी फूल गोभी एकदम सफ़ेद और चमकीली होनी चाहिए। यदि ये सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आएगी तो इसका जो पुष्पक्रम है ये पीला पड़ जाएगा, तो फिर वो काम का नहीं रहता। इसलिए की जाती है ब्लाचिंग की क्रिया। ब्लाचिंग में क्या होता है कि वही पत्ते हैं, फूल गोभी के पत्ते हैं, पत्तों को उस पुष्पक्रम क्रड के ऊपर लगा करके ऊपर रिंग चढ़ा देते हैं।
या फिर एक बड़ा पत्ता देख करके उसके ऊपर रख करके ऊपर रिंग चढ़ा देने की जो प्रक्रिया है, यानी कि धूप व पीलेपन से फल को बचाने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ब्लाचिंग कहते हैं। कुछ कीट एवं व्याधियाँ इसमें होती हैं, जिसमें है पहला एफिड्स। ये कीट पत्तियों एवं पौधों के अन्य भागों से रस चूसता है, जिसके कारण पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। ग्रीन कैबेज वर्म, कैबेज लूपर, ये दोनों कीट पत्तियों को खाते हैं और उनकी आकृति को बिगाड़ देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मतलब चेपा, ग्रीन कैबेज वर्म, कैबेज लूपर कीड़ों की रोकथाम के लिए मेलाथियान का 1 ml प्रति लीटर घोल का छिड़काव करें एवं आवश्यकता अनुसार 15 दिन के बाद फिर इसका दोहरान करें। डायमंड बैकमोथ, इसके नियंत्रण के लिए BTK दैट इज बैसिलस थुरिंजेंसिस कस्ट के 500 ml का 1 हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें अथवा नीम के बीज गुठली के 40 ग्राम पाउडर को प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर इसका छिड़काव करें। डिजीज व्याधियाँ, जिसमें पहली व्याधि है डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन। ये रोग पौधे में पौधशाला में ही लग जाता है। इसकी रोकथाम के लिए नर्सरी की भूमि को बुआई से पहले फॉर्मेलिन से उपचारित करें व बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करना चाहिए और इसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। लाल सड़न रोग, ब्राउनिंग होती है इसमें। इस रोग से प्रभावित गोभी के फूलों पर भूरे रंग के गोल धब्बे पड़ जाते हैं एवं उनमें सड़न पैदा हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए ये जो ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग रोग है, बोरॉन तत्व की कमी के कारण होता है। भूमि में रोपाई से पहले 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं अथवा खड़ी फसल पर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर बोरेक्स का छिड़काव करके इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। दैहिक क्रियात्मक व्याधियाँ, जिसमें फर्स्ट है बटनी। पौधों के पूर्ण विकसित नहीं होने के कारण फूल छोटे रह जाते हैं। अंगेती किस्मों की देरी से रोपाई करने पर ये व्याधि उत्पन्न होती है। वैसे नाइट्रोजन का भूमि में अभाव बटनिंग का प्रमुख कारण बनता है। समय पर पौधरोपण करें व नाइट्रोजन की भूमि में उचित मात्रा है वो डालें। व्हील टेल, वीप टेल, अत्यधिक अम्लीय भूमि में मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी हो जाती है एवं इस कारण पत्तियों में मध्य सिरा का विकास होता है तथा चाबुक नुमा आकार में परिवर्तित हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 1 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेनेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। वो भूमि का pH मान है वो 6.5 तक ले आने से इसका बचाव किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, जब गोभी का खाने वाला भाग कर्ड पूर्ण आकृति व रंग ग्रहण कर ले तब इसकी कटाई करनी चाहिए। देर से कटाई करने पर रंग पीला पड़ने लगता है, फूल ढीले पड़ने लगते हैं। अंगेती किस्म से 150 से 200 क्विंटल तथा मध्य पश्चिमी किस्म की फसल से 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये थी फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती।
अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। वो रहेगी पत्ता गोभी की वैज्ञानिक खेती है वो किस प्रकार से की जाती है। ओके, थैंक यू।